तीन चुड़ैल एक राज्य में रहते थे और राजा से बहुत डरते थे। एक दिन राजा के महल को किसी ने आग लगा दी। राजा को यह संदेह था कि यह तीनों चुड़ैलों में से किसी का काम है। राजा ने उनसे पूछा, मेरे महल को किसने बर्बाद किया? पहली चुड़ैल ने कहा, मैं हवाओं का एक चुड़ैल हूँ। मैं हिमालय गई थी और आज वापस आई हूँ। मुझे कुछ भी पता नहीं है। दूसरी चुड़ैल ने कहा, मैं अपनी चुड़ैल मौसी के घर दूसरे राज्य में गई थी। मैं अभी लौटी हूँ। मैंने आग नहीं लगाई। तीसरा चुड़ैल ने कहा, मैं पहली चुड़ैल के साथ हिमालय गई थी। तीनों को सुनने के बाद क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस चुड़ैल ने आग लगाई है? कमेंट में बताएं दोस्तों। अगर दूसरी चुड़ैल दूसरे राज्य गई थी तो उसे कैसे पता कि आग लगी है? उसने आग लगा दी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक जंगल में एक लड़के का मृत शरीर मिला। जासूस मेहुल मौत की जांच के लिए अपराध स्थल पर पहुंचा। मृत शरीर पर या उसके पास कोई खून नहीं गिरा था। कुछ फिंगरप्रिंट के निशान लाश की गर्दन पर पाए गए। मेहुल ने जंगल की तलाशी ली और 4 संदिग्धों को पाया। कंकाल ने कहा, मैं किसी की हत्या क्यों करूंगा? मैं ना तो भूख महसूस कर सकता हूँ और ना ही प्यास। मैंने ऐसा नहीं किया। पुतला कहता है, मेरा एकमात्र काम कौवे को डराना है। मैंने ऐसा नहीं किया। मम्मी ने कहा, मेरे पास मनुष्यों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। मैं अपने पिरामिड में शांति से रहता हूँ। जोम्बी ने कहा, मैंने कल एक शानदार भोजन किया था। मैं उसे क्यों मारूंगा? उनके बयानों को सुनते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? कमेंट में जरूर बताएं। चार संदिग्धों में से केवल जोम्बी में फिंगरप्रिंट है। वह हत्यारा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक पिशाच एक गुफा में फंस गया था। 3 दरवाजे थे जिनसे वह बच सकता था। पहले दरवाजे के अंदर मोशन सेंसर हैं, जो थोड़ी सी हलचल से ट्रिगर करेगा और आग पैदा करेगा जो पिशाच को जला देगा। दूसरे दरवाजे में साउंड सेंसर हैं, जो थोड़ी सी भी आवाज से आग पैदा करेगा। तीसरे दरवाजे में टेम्परेचर सेंसर है, जो इंसान के तापमान से ट्रिगर होगा और आग पैदा करेगा। पिशाच को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए गुफा से बचने के लिए? कमेंट में बताएं दोस्तों। पिशाच ठंडे खून से सने होते हैं। वह तापमान सेंसर को ट्रिगर नहीं करेगा और आसानी से गुफा से बच जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 4 लोग एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन सुंदर बगीचों और पहाड़ों से होकर गुजर रही थी। थोड़ी देर में ट्रेन एक सुरंग के बीच से जाती है और ट्रेन में अंधेरा हो जाता है। जब ट्रेन सुरंग से बाहर आती है तो नैन्सी का ब्रोच लापता हो जाता है। वे तुरंत अपने पास बैठे लोगों से पूछताछ करती है, जो कहता है, मैं कॉफी पी रहा था। एडम ने कहा, मैं सो रहा था। नेरी कहता है, मैं अखबार पढ़ रहा था। इन तीनों के बातों से क्या आप बता सकते हैं कौन चोर है? कमेंट में बताएं। नेरी चोर है। उसने हड़बड़ी में अखबार उल्टा पकड़ लिया है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। निशा एक प्रसिद्ध सिंगर थी। उसने कल अपना प्रोग्राम किया था। उसने कॉन्सर्ट में सुंदर गाने गाए और फिर अपने कमरे के लिए रवाना हो गई। उससे मिलने के लिए निशा के कमरे के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। कुछ समय बाद वह अपने कमरे में मृत पाई गई। ऐसा लग रहा था कि निशा ने अपने हत्यारे के साथ लड़ाई लड़ी। डिटेक्टिव मेहुल को उसकी हत्या की जांच करने के लिए बुलाया गया था। मेहुल ने पाया कि निशा ने कॉन्सर्ट के बाद अपने कुछ फैंस से मुलाकात की थी। मेहुल ने उनसे पूछताछ की। पहली फैन ने कहा, मैं निशा की बहुत बड़ी फैन थी। हमने कुछ देर बाद की एक सेल्फी ली और फिर मैं चली गई। दूसरे फैन ने कहा, मैं उनका ऑटोग्राफ लेने आई थी। मेरी बेटी उन्हें पसंद करती है। मैंने अपनी बेटी के लिए उनके साथ एक तस्वीर भी ली। तीसरा फैन ने कहा, मैंने बस निशा का ऑटोग्राफ लिया, एक सेल्फी ली और फिर चला गया। इन तीनों में से किसने निशा की हत्या की? घड़ी को देखने से पता चलता है। पहली फैन ने सबसे आखिर में निशा से मिली थी तो उसने खून किया है।